हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जहां से एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, जबरदस्त पूछेंगे। तो देर ना करते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में, अगर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे हमारे वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और एडमिट कार्ड बिहार दरोगा का दे दिया है। तो करंट जिसका बेहतर रहेगा उसी का रिजल्ट होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दरोगा में, कितने लेवल का रहता है क्वेश्चन। देखिए आज का टॉपिक हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023। इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार यह कब मनाया गया था? तो पहली बार जो है 29 जुलाई को 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया। ये सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। चलिए, इसलिए मनाया गया है इसको क्योंकि इसकी जो है प्रजाति संकटग्रस्त प्राणी के कगार पर आ गए थे। संकटग्रस्त प्राणी के कगार पर आने का मतलब क्या हुआ? इनकी जो संख्या है धीरे धीरे कम होती जा रही है। कारण क्या है? लोग जंगलों में तस्करी के लिए इनका शिकार करते हैं और महंगे दामों पर इसे बेचते हैं, जिसके चलते इनकी संख्या घट रही है और हमारा वातावरण पर, इन्वायरमेंट पर गलत असर पड़ रहा है। क्योंकि यह एक ऐसा प्राणी है जो छोटे छोटे जीवों को अगर मर जाए तो उसे खा पी कर साफ कर देते हैं। तो इससे जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम जो होता है बैलेंस में रहता है। अगर इसकी संख्या अगर कम हो जाए तो हमारा इन्वायरमेंट पर खतरा पड़ेगा और हम इसके संकट पर जूझते हुए जो पर्यावरण पर संकट उत्पन्न होगा उससे हम ग्रस्त हो जाएंगे। और ऐसे संकट प्राणी को जो है भारत सरकार वह रेड डाटा बुक में समाहित करते हैं। तो अगर पूछ देता है यहां से भी क्वेश्चन कि बताइए वह जीव जंतु जो लुप्त होने के कगार पर है वह किस दस्तावेज में रिकॉर्ड होता है, तो वह है रेड डाटा बुक। याद रखिएगा। चलिए, 17 सितंबर 2022 को जो है इसके बारे में सुन लीजिए। जब यहाँ बाघों की संख्या कम हो गई तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नामीबिया से, ध्यान रखिएगा, नामीबिया से 8 चीतों को मंगाया गया और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो जंगल है वहां बनाया हुआ है, वहीं पर लाके इसको छोड़ा गया ताकि यह स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सके। उनमें से 2 गो की मृत्यु हो गई है। हाल फिलहाल लाया गया 2022 में, 5 वर्ष उसकी उम्र थी। तो उनमें से एक नर और एक मादा चीता की मृत्यु हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ देगा कि बताइए नामीबिया से मंगाए गए चीतों की संख्या कितनी थी? तो 8। और पूछा भी गया है इससे पहले वाले एग्जाम में कि 8 चीतों को भारत ने किस देश से मंगाया था? तो नामीबिया से। और अब की बार जो क्वेश्चन बनेगा कि 8 चीतों में से एक नर और एक मादा की मृत्यु हो गई है, उनका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर जो चीता था उनका नाम उदय था और मादा चीता का नाम सासा थी। दोनों याद रखिएगा, नर चीता का उदय और मादा चीता का सासा, जिनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, 2023 की बात करें तो इसकी थीम पूछ सकता है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम 2023 ईस्वी में बाघों की संस्था एक विषय ... पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। याद रखिएगा, इसको फिर से बोल देते हैं, बाघों की संस्था या संख्या, बोलिए बाघों की संख्या एक विषय ... पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। यह 2023 का थीम था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का। अब क्वेश्चन इसके बैकग्राउंड में भी पूछ देता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या है? तो बाघों की वैज्ञानिक नाम है जो पैंथेरा टाइग्रस है और यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। कल भी हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? तो 1973 ईस्वी में। और आज जो है 2023 वर्ष चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो पूछ देगा कि प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष किस वर्ष पूरा हुआ? तो 2023 को। तो उसी के उपलक्ष्य में
जो 50 वर्ष पूरा हुआ उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने IBCA प्रोजेक्ट लाया है। ये क्या है? IBCA, इसको फुल फॉर्म पूछ सकता है कि IBCA क्या है या फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की गई है। डेट पूछ देगा तो 9 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई है IBCA का। अब यहां से और क्वेश्चन पूछ देता है बाघ से रिलेटेड कि जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। सबसे पूछ देगा कि सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन है, तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर सबसे बड़ा पूछे, ये तो सबसे पुराना हो गया, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछे तो होगा नागा अर्जुन। और नागा अर्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। स्थापना पूछ लेता है कि बताइए कि नागा अर्जुन जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 ईस्वी में स्थापना हो गई थी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, जिम कॉर्बेट का भी जान लीजिए स्थापना कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। तो दोनों को हम कंफ्यूज नहीं होने दिए। आपको याद रख लेना है। अगर सबसे पुराना नेशनल पार्क पूछेगा तो जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा पूछेगा तो हो जाएगा नागा अर्जुन श्रीशैलम। नागा अर्जुन में एक जगह है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए, अगर विश्व की बात करें हम लोग, तो विश्व में भारत में जो है 75% से अधिक जो है संख्या बाघों की संख्या है विश्व में। विश्व में 75% से अधिक बाघ की संख्या भारत में पाया जाता है, बाकी 25% अदर देश में पाया जाता है। अब पूछ देता है कि भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, और एक न्यू क्वेश्चन है जो है 54 टाइगर रिजर्व भारत में है, 54। चलिए, और नया जो 54 बना है 54वां टाइगर रिजर्व, उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। यह जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के 3 गो जिला में यह फैला हुआ है। वह जिला है सागर, दमोह और नरसिंह जिला में फैला हुआ है। और यह जो है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। यह भी याद रखना है। जो वीरांगना है, जो भी 54वां बना है टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती, वह मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। कौन कौन जिला में फैला हुआ है? सागर, दमोह और नरसिंह जिला में। चलिए, बाघों की संख्या भारत में 2022 के अनुसार पूछा जाए तो बाघों की संख्या जो है 3167 है 2022 के अनुसार। 23 में तो नहीं कहा जा सकता, अभी उसका रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन 2022 का हम लोग पढ़ेंगे तो बाघों की संख्या अगर पूछ देगा कि भारत में कितनी है तो 3167 है। चलिए, बाघों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत में पूछा कि कितना वृद्धि हुआ है, तो यह वृद्धि हुआ है 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है बाघों की संख्या में। नेक्स्ट है, बाघों की संख्या में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है? सबसे अधिक भारत के किस राज्य में बाघ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, इसीलिए उसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। बाघ की संख्या में सबसे टॉप पर है MP, MP के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश। अगर MP में बाघों की संख्या पूछ दे तो 785 है, कर्नाटक में 563 है और महाराष्ट्र में 444 है। तो टॉप 3 याद रखिएगा, मिलान करने के लिए देता है इसमें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेंच टाइगर रिजर्व। यह इंडिया का इकलौता टाइगर रिजर्व है, दो स्टेट में फैला हुआ है, एक है महाराष्ट्र और MP में। ये दोनों में पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है फैला हुआ है। तो ये सभी बातें आपको कन्फर्म याद रहनी चाहिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण से भी संबंधित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक बार फिर हम आप लोगों को रिकॉल कर देते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2023 कब मनाया गया है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 29 जुलाई 2010 को। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। चलिए, संकटग्रस्त प्राणी के कगार पर आ गया है कौन? यह टाइगर बाघ। इसीलिए इसे जो संकटग्रस्त के कगार पर पहुंच जाते हैं उसे है जो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, रखा जाता है। चलिए,
17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नामीबिया से 8 चीतों को मंगाया था और उसे कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में रखा गया था, उसे छोड़ा गया था। उनमें से एक नर और मादा की मृत्यु हो गई। नर का नाम उदय था और मादा का नाम सासा थी। थीम 2022-23 का पूछेगा, थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है? बाघों की संख्या एक विषय डैश 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 पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। नेक्स्ट है, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइगरस, यह राष्ट्रीय पशु भी है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी में। 50 वर्ष कब पूरे हुए टाइगर रिजर्व का? तो 2023 में पूरे हुए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में 50 वर्ष पूरे के उपलक्ष्य में कौन सी प्रोजेक्ट लाया गया है? IBCA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। कब आया? 9 अप्रैल 2023 ईस्वी को। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, ये भी जान लीजिए। कहाँ है? उत्तराखंड में। कब निर्माण हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कब स्थापना हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। विश्व में 75% से अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। चलिए, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितने जिलों में फैला हुआ है मध्य प्रदेश के? 3 जिलों में, सागर, दमोह और नरसिंह जिला में। यह मध्य प्रदेश का कैमा टाइगर रिजर्व है? तो 7वां टाइगर रिजर्व है। बाघ की संख्या भारत में 2022 के अनुसार कितनी है? तो 3167। बाघों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई? 6.1%। बाघ सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर पर कर्नाटक में। तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र में। MP में बाघों की संख्या कितनी है? 785। कर्नाटक में 563 और महाराष्ट्र में 444। और एक अंतिम क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो वह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आशा करते हैं कि छोटा सा टॉपिक था लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं दरोगा में। हमारा जो भी करेंट अफेयर होता है वह पास्ट फ्यूचर लेकर हम चलते हैं, प्लस करेंट अफेयर भी उसमें इंक्लूड होता है वर्तमान का। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि अगला टॉपिक जो हम लाएं वह और मस्ती से पढ़ें हम लोग। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अपना एक सीट कन्फर्म कीजिएगा दरोगा में। यह हमारे तरफ से वादा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।